समय एक ही गति से चलता है, लेकिन हमारी परसेप्शन ऑफ टाइम अलग अलग है। आइए जानते हैं कैसे। और आज तक रिश्तेदारों और दोस्तों से सुना ही था कि बच्चे बड़े जल्दी बड़े होते हैं, लेकिन अब वो महसूस भी कर लिया। ईदा और जीवा 2 साल की हो गई। दादू को सारे इंसेक्ट पता है। पहले इंसेक्ट बताओ दादू कैसे की खबर? कहाँ गया? ये एंट है, ये एंट है। एंट देखा? बिल्लू, हमने बैंकॉक में कौन सा देखा था? एंट है। देखो पापा क्या पूछ रहे हैं। एंट। द जायंट अमेरिकन मिलीपीड। क्या देखा था? मिलीपीड। और 20 साल में गोवा कितना बदल गया। जहां कुछ नहीं था वहां पे विलास और मार्केट्स आ गई, और इसी एक विला में हम सब रुके। Only took me 5 minutes. ज़्यादा टाइम होगा तो लग रहा है। पहचान भी ना पाते हैं। अब गोवा आओ और किसी बीच साइड शैक या रेस्टोरेंट में ना जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। और हम भी एक ऐसी जगह पहुंचे। अब गोवा आओ और कॉकटेल ना पियो, ऐसा भी नहीं हो सकता, स्पेशली जब हमारे बारटेंडर साहब हिमाचल के हों। Dust don't spin, tails on the wind. Footprints fade where the journey begins. Very tasty. I had it for Ghost the hands first time. whisper. और गोवा तो लोग इसीलिए आते हैं ना, क्योंकि वहां पे बीच है और सामने समंदर है। खाना खाने के बाद हम सब ने अपने स्विमवेयर पहने और हम बीच की तरफ रवाना हो गए। अब हम सब यंगस्टर्स तो अभी फोटो वीडियो निकाल रहे थे। उसी दौरान ईदा जीवा के दादू अपना स्विमवेयर पहन के सीधा समंदर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें स्विमिंग बहुत पसंद है। Mountains rise where the soul remains. Baluchistan, land of the free. Roots so deep like the roots of a tree. हम सब एंजॉय कर रहे थे और वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा, और तभी कोस्ट गार्ड्स को एक SOS कॉल आई। एक व्यक्ति पानी में नहाते नहाते समंदर की गहराइयों में चला गया। इतना दूर चला गया कि वो ऑलमोस्ट दिखना बंद हो गया, और उसके साथ उसकी पत्नी थी जो कि बीच पे थी और वो रो रही थी। मैंने उसका वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन मुझे एक चीज जरूर रियलाइज हुई कि इस पत्नी के लिए एक एक सेकंड एक एक घंटे के बराबर होगा। कहा था ना मैंने, समय कैसे बीतता है ये हर व्यक्ति की एक अलग परसेप्शन है। पापा को बधाई, शुभ घड़ी आई। A candle flickers इधर बैठ लो, in the dark. इधर बैठो 2 मिनट्स। मैं ईदा को बिठा दूं उसमें प्लीज। बिल्लू, चलो, दूसरा दिन ईदा जीवा का बर्थडे, और उसकी शुरुआत हुई स्विमिंग से। शाबाश। शेर देखो, शेर कैसे तैरी कर रहा है। शेर देखो। रजत ने ना, सार्थक और रोजी ने ईदा जीवा के लिए एक देखो। सरप्राइज प्लान किया था। क्रिएटिविटी देखो। कृष्णा, चाचू पकड़। रोजी, तुम्हारी ये क्रिएटिविटी के लिए तुम्हें इनाम मिलता है। थैंक यू जीजा जी, ये सुबह से अब शाम तक मुरझा चुके हैं। सुबह बहुत ही बेहतरीन लगा है, Idu, बेटी जिसका मेरे पास प्रूफ है। शो ताकि आपको पता लगे मेरे बच्चों के मुरझाया वाले हैं। अब ये क्या पहन के आई है? नहीं, वो तो मैंने देखा था सुबह सुबह ही। वाह, कोई बात नहीं, मैं तो कहती मैं दोबारा बट क्रिएटिविटी 10 on 10। थैंक यू जीजा जी। ये मैं सोचा सुबह ब्रेकफास्ट में चलेगा। ईदा जीवा केक मेड बाई रोजी, रोजी, नेम रोहिणी। विद सपोर्ट फ्रॉम सार्थक। बाय चांस। अच्छा,
आंटी जा, अंकल जा। आओ इधर पापा कहाँ है? अपने पिताजी का अपने पिता भी प्रेस करें। और ये सरप्राइज हकीकत में एक सरप्राइज था और इसे देखकर हम थोड़े भावुक हो गए। और एक अंग्रेजी की कहावत है, टाइम लाइक सैंड थ्रू फिंगर्स, मतलब समय किसी के लिए नहीं रुकता। और अगर आप किसी घड़ी या किसी समय को पकड़ के रखना चाहें, वो आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल के निकल जाएगा। इसीलिए कहते हैं, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय को एंजॉय करें, क्योंकि उसे आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा दिन कैसे बीता और इधा जीवा 2 साल के कब हो गए, वो पता ही नहीं चला। तीसरे दिन की सुबह, जैसे वो जेंजी नहीं कहते, कि सीन को हमने थोड़ा चिल आउट रखा और हम बाहर ब्रेकफास्ट करने गए। शाबाश। बिल्लू कॉफी तो है नहीं उसमें, क्यों डाल रहे हैं? इसको क्या बोलते हैं? किसको? ये क्रोज़ॉन्ट क्या बोलते हैं? बोलना रोजी बोल। क्रोज़ॉन्ट। इसे कहते हैं बादाम का लच्छा पराठा। नहीं इंग्लिश में। पीती कॉफी पीती है, हमारे कप से पी लेती है। दूसरी वाली को नहीं पसंद, जैसे इसको पसंद है, दूसरी वाली को नहीं पसंद। ये जैसे ये थोड़ा मीठा खा लेती है, दूसरी वाली मीठा नहीं खाती। और फिर इस तिरामिसू की तरह वक्त आ गया था मिस यू बोलने का, क्योंकि सब वापस लौट रहे थे। दादू को बोलो, ओ बल्ले बल्ले बाय बाय। उई, ये क्या कर रहा है इधर? लेकिन हम तो कुछ दिन और रुकने वाले थे, क्योंकि हमें मिलना था देखो मैंने लगेज, इतना सारा लगेज उठाने को किसको बुलाया? इतने बड़े आदमी को बुलाया। उधर है बेटू, आगे आगे गाड़ी आगे, चलो गाड़ी आगे। और हम सब गोवा के एक बहुत फेमस बीच अंजुना वहां आ पहुंचे। और हिना जी ने बोला कि उन्हें एक बहुत ही बढ़िया क्लब पता है जो कि एकदम बीच के साइड पर है, तो हम वहां चिल करने पहुंच गए। पति पत्नी और पंगा में हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और मुझे एक चीज तो रियलाइज हो गई थी कि रॉकी और मुझ में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, और वैसे ही रूबी और हिना जी में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। तो ये तो होना ही था। सेल्फी वेल्फी लेने के बाद रूबीना और हिना आपस में डिस्कशन करने लगे। जहां तक मुझे लगता है दैट डिस्कशन वाज अबाउट फिलॉसफी, लाइफ, लव, फूड एंड एवरीथिंग।
और मैं और रॉकी हम अपनी कॉन्वर्सेशन में बिजी हो गए, विच वॉज अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, साइंस एंड स्टार्टअप आइडियाज। और बच्चे रेत में खेल रहे थे। पर गोवा में चौथा दिन कैसे निकल गया ये भी पता नहीं चला। और 5वें दिन की शुरुआत में हमने सोचा थोड़ा थ्रिल हो जाए, क्योंकि जहां हम रुके थे उसके एकदम नजदीक एक बहुत पुराना गोवन बंगलो था। तो हमने सोचा एक वॉक थ्रू तो बनता है। कुछ टाइम से डेजर्टेड है मुझे। You were saying? और रॉकी और हिना के बारे में एक और चीज जानने को मिली कि उन्हें फाइन डाइनिंग बड़ी पसंद है और खाने में उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो रॉकी ने बोला एक जगह है, उसका नाम है पाउसाड़ा। Place is very homely. It is very unique. It is very जगह का नाम बोलो। Pausada. हमें वहां जरूर जाना चाहिए। तो we went Curry with to try the assorted food, vegetables. and trust me, it was exceptional. Spice is medium is good. No? हाँ जी, मीडियम I'll bring one for you. You see whether it's okay with the same. मुझे भी कुछ ऐसा निकल करना है। Rice, you want the rice? हाँ, एक ये बनाए। अच्छा खाना खाते खाते समय कैसे बीतता है वो भी पता नहीं चलता। और हमारा एक हफ्ता गोवा में कैसे बीता हमें भी नहीं पता चला। और आप ये वीडियो अगर शुरू से आखिर तक देख रहे हैं तो ये समय कैसे बीता वो आपको भी पता नहीं चला।